मेरे मॉर्निंग हो चुके हैं। मैं अभी उठ गई हूँ, अब मैं फ्रेश अप हो जाऊँगी। अभी ब्रश करके फ्रेश अप होके फिर मुझे दुकान पे जाना है, तो मैं फटाफट से ब्रश करके फ्रेश वॉश करके रेडी होके जाने वाली हूँ। सो मैं सबसे पहले मैंने बाल बनाया। बाल बनाने के बाद फिर उसके बाद लिपस्टिक लगाई। फिर उसके बाद मेरा फेवरेट परफ्यूम है वो लगाया। फिर उसके बाद मेरा हाथ के कारा लगाया। फिर मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने हेयर स्टाइल चेंज किया। फिर उसके बाद मैंने वो हेयर स्टाइल चेंज करके मैं रेडी हो गई हूँ। मैं जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। सो लाइट सारे ऑफ करके मैं इधर आप लोगों को लकी बैम्बू दिखा के वैसा करके मैं फटाफट से लाइट सारे ऑफ करके जा रही हूँ अभी मैं अपनी दुकान पे। सो मेरे रेपिडो ऑलरेडी आ चुके हैं नीचे, तो मेरे रेपिडो वेट कर रहे हैं, तो मैं फटाफट से जाके उसको OTP बिठा दिया है। फिर उसके बाद OTP बताने के बाद मैं गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ मौसम की नज़ारा लेके। हैदराबाद में इतने दिन से बारिश हो रहा है, सो मौसम बहुत ठंडी है, मौसम बहुत अच्छी है। सो मौसम की क्या बोलते हैं, मौसम को एंजॉय करते जा रही हूँ मैं अपनी दुकान पे। दुकान बोले तो मैंने एक छोटा सा दुकान ओपन किया है फास्ट फूड का। सो वो फास्ट फूड का दुकान ओपन किया तो करना तो पड़ेगा। सो मैं जा रही थी, ऑलमोस्ट मैं दुकान पहुंच गई हूँ। तो मैं फटाफट से आज संडे था तो मार्केट भी थोड़ा लगा हुआ था, तो फिर मार्केट देख के जा रही थी। मैं पहुंच गई। पहुंचने के बाद मैं दुकान ओपन किया। दुकान ओपन करने के बाद अंदर गया, फिर फ़ोन रख के साइड में रख के लाइट ऑन किया। लाइट ऑन के बाद मैं देख रही थी। फिर उसके बाद मैंने पानी खोल के रख दिया, क्योंकि पानी बॉईल करके ही नूडल्स एंड चावल को, जो फ्राइड राइस के लिए चावल होते हैं वो बॉईल करते हैं। तो मैंने फटाफट से रेडी करके सब, उसके बाद मैंने वेजेस कट करने के लिए स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले वेजेस फ्राइड राइस के लिए और मंचूरियन वगैरह के लिए वेजेस कट किया। तो मैं कैरेट कट कर रही थी। फिर उसके बाद अकेले हो तो फिर सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। कटिंग से लेके, वॉशिंग से लेके, क्लीनिंग से लेके, बनाने से लेके सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। एक्चुअली ये फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में थोड़ा शाम को ही होता है, पर मैं थोड़ा जल्दी जाके लाइक 2 आवर्स 1 आवर्स बिफोर जाके मैं रेडी करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पूरा रेडी कर रही हूँ। जो नीड्स होते हैं हमारे दुकान के लिए वो यूज़ करके मैं प्याज व्याज काट करके, इधर बॉईल भी हो रहा है पानी भी, उधर मुझे नूडल्स डालना है। फिर उसके बाद फ्राइड राइस के लिए राइस भी बॉईल करनी है, तो इसके लिए मैं फटाफट से वो काम कर रही थी। यहाँ पे लाइफ जितना इजी सोचते हैं उतना इजी नहीं होते हैं। हम कभी भी जैसे सोचते हैं वैसा कभी भी नहीं होता है। सो बहुत पैशन रखना पड़ता है, और आज मैं इतना पैशन रख के आज मैं ये मुकाम में आ गई हूँ कि अपनी ही दुकान छोटी सी खोल पाई हूँ। सो इसमें भी बहुत लोगों का बहुत सपोर्ट है। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरा फैमिली एंड माई चार्म कोई स्पेशल है, सो मैंने उसका नाम मेंशन नहीं कर सकते। सो आई थैंक टू हिम ऑल्सो एंड माई फैमिली ऑल्सो, बिकॉज वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। सो वैसे करके मैं सारे राइस चेक कर रही थी बॉईल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि राइस को 90% बॉईल करके रखना पड़ता है। फिर उसके बाद 100 निकाल के 10% वो खुद ब खुद कुक हो जाता है, खुद पक जाता है। तो मैं फटाफट से ये राइस वो करके थोड़ा सहला के वैसा करके मैं रत्नादीप के लिए चला गया, क्योंकि मेरा आज फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह ख़त्म हो गया था, और मैं सारे सब रत्नादीप से लाती हूँ, क्योंकि 2 मिनट का रास्ता है मेरा रत्नादीप। तो फटाफट से मैं रत्नादीप पे गई थी। मैंने पील गार्लिक देखा था, पील गार्लिक ही नहीं था मेरे पास रत्नादीप में। तो मैं फटाफट से जो ऑनियन चाहिए था, मुझे कैप्सिकम वगैरह क्या चाहिए था, फ्रेश स्प्रिंग ऑनियन ये सब चाहिए था, तो मैं वो फटाफट लेके अभी बिलिंग काउंटर में गई। बिलिंग काउंटर में जाके बिलिंग किया। बिलिंग करने के बाद मैं अभी उसके बाद सामान लेके मैं बाहर निकलने वाली थी। फिर उसके बाद सामान हैवी हुआ, इसके लिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं सीधा जाके दुकान पे ही रिकॉर्ड करूँगी बोल के ये सामान सारे लेके बिलिंग पर क्लियर करके मैं अपनी दुकान में आ गई। दुकान में आके सामान रखते हैं। फिर उसके बाद स्प्रिंग ऑनियन के लिए मैंने कट करने के लिए उसको अच्छे से साफ़ किया, क्लीन किया। फिर उसके बाद उसको धोया,
फिर उसके बाद उसको चॉप करके यूज़ करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग ऑनियन ऐसा चीज़ है कि फ़ास्ट फूड में कंपलसरी जाता है। उसका जो टेस्ट होता है वो अलग ही आता है। फ्राइड राइस या फिर नूडल्स या फिर चिली चिकन कुछ भी डालो तो कुछ में भी बनाओ तो फिर इसका इंक्लूड इम्पॉर्टेंट होता है और स्वाद भी इससे बढ़ता है। तो इसके लिए मैंने उसको फटाफट रेडी कर लिया। फिर उसके बाद उसको साइड पे रख लिया। फिर उसके बाद मैंने वो जो राइस है उसको ठंडा करने के लिए फिर से उसको थोड़ा सा शेक करके फिर उसके बाद नीचे रख लिया साइड पे, जहाँ पे मैं रखती हूँ इजी हो जाता है। फिर उसके बाद मैं दुकान ओपन करने के लिए मेरा जो काउंटर है वो साफ़ करने लग गई। साफ़ करके मैंने दुकान ओपन करने के लिए अभी टाइम हो गया था, इसके लिए मैं फटाफट से बाहर जाके दुकान ओपन कर ली। दुकान ओपन करने के बाद मेन्यू जितना भी है मेन्यू सारे टेबल पे और काउंटर पे रख लिया। ये फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट ये सारा शाम को खोलते हैं, तो इसके लिए अभी तक आधा से दुकान ओपन नहीं हुआ है, 1-2 ही ओपन हुआ है। फिर उसके बाद मैंने जीपे का जो हमारा स्कैन है वो ऑन किया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा साफ़ सुथरा किया। फिर उसके बाद मसाला जो जितना भी है वो फिल करना पड़ता है, तो मैंने चेक किया तो मसाला मेरा ऑलरेडी डाला हुआ था। फिर मैंने देख रही थी कि मेरा एप्रन ऑलरेडी ख़राब हो गया था, फिर भी मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद मेरा ऑर्डर आ गया था। मेरा ओपन होने के साथ साथ मेरा ऑर्डर ऑलरेडी वो कस्टमर वेट कर रही थी मेरी, तो फिर उसके बाद उसके मैडम के लिए मैं फटाफट से चिली चिकन बना दिया, क्योंकि उसको लंच करनी थी और मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो लंच करने के लिए वो जब भी मेरे यहाँ से लेके जाते हैं कभी कुछ, तो आज तो मेरा वो चिली चिकन ट्राई करेंगे बोल के चिली चिकन लेके जा रहे हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ मैंने ओपन करके, जस्ट फ्यू डेज़ हो रहे हैं, लाइक फ्यू डेज़ नहीं वीक हो रहा है। फिर तो इसके लिए वो मैडम जब से स्टार्टिंग से 2-3 दिन से कंटिन्यू आ रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर डैट एंड थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बत और मेरे खाने पसंद करने के लिए। और इसके बाद जो भी आना है मेरे हाथ के खाने के लिए तो बता दीजिए, हम ऑलवेज रेडी रहेंगे। और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट स्टाइल से बनता है हमारा खाना, और चाइनीज़ प्रॉपर चाइनीज़ बनते हैं। और नॉर्थ ईस्ट का जिसके मोमोज वगैरह बनता है वो पूरा अपना मोमोज वगैरह सब नॉर्थ ईस्ट का टेस्ट होता है। तो कभी भी आप लोगों को खाना है तो फिर आइए और ट्राई कीजिए हमारे हाथों का। फिर उसके ऊपर मैंने ये पार्सल देखे फिर और दूसरा ऑर्डर आया मैगी का, और मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है तो फिर इसके लिए मैगी का ऑर्डर आया, तो फिर मैगी बना रही थी। कस्टमर को ज़्यादा क्या बोलते हैं पानी नहीं चाहिए था, उसको ड्राई चाहिए था, उसके हिसाब से मैं मैगी डाल के मसाला कट करके डालने वाली थी। फिर उसके बाद मैंने मसाला कट किया, फिर इसको डाला, फिर इसके बाद उसको पकने दिया, अच्छे से कुक होने दिया। फिर वो कुक होते वक्त मेरे साइड में तो जो भी क्लीनिंग वगैरह है वो मेरा एक हैबिट हो गई है कि जितना बार मैं खाना बनाऊँ उतनी बार मैं साफ़ करते रहती हूँ, बिकॉज हाइजीनिक इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। लोग आते हैं तो फिर हाइजीनिक नहीं दिखने से वो लोग कंप्लेन करते हैं। इससे अच्छा है कि दूसरे की बात सुनने से बचे, खुद के लिए भी कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि हम लोग भी कभी भी बाहर जाते हैं तो फिर हाइजीनिक नहीं होता तो हम लोग को भी खाने का मन नहीं करता है। तो इसके हिसाब से मैं अपने हिसाब से ही पूरा ऑल क्लीन एंड नीट रख के करती हूँ। जो कस्टमर भी आए तो फिर वो लोग को भी कंप्लेन ना हो, वो लोग को भी अच्छा लगे, कंफर्टेबल से खाए, अच्छे से उसका स्वाद लेके खाए, ऐसा करके। तो फिर मेरा मैगी पक चुके हैं और मैं बॉल में निकाल के सर्व करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मेरा और एक ऑर्डर आ गया था, फिर मैं उसको मंचूरियन आ गया तो मैं फिर उसके लिए रेडी कर रही थी मंचूरियन के लिए। फिर मंचूरियन को पहले डीप फ्राई करना पड़ता है, उसके बाद सॉस लगा के उसको फ्राई करना पड़ता है। तो वैसे ही मैंने कढ़ाई बिठा लिया, फिर उसके बाद ऑयल वगैरह डाल दिया, मंचूरियन भी पक के रेडी हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने मंचूरियन के लिए सॉस बनाया। सॉस में भी हमारा कुछ वेजेस रहता है तो वो वेजेस वगैरह डाल के सॉस वगैरह डाल के उसको अच्छा से शेक करके, और मैम को थोड़ा ड्राई चाहिए था तो इसके लिए उसके हिसाब से ड्राई बना दिया। और स्पाइसी हमारा कस्टमर के हिसाब से डिपेंड करता है, जैसे हाई चाहिए तो हाई भी होता है, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ हाई स्पाइसी के लिए मैं किंग चिली यूज़ करती हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे हाईएस्ट स्पाइसेस चिली होती है। फिर उसके बाद मैंने वो देखी, फिर मैंने थोड़ा कढ़ाई वॉश किया, मैं कितने बार बनाती हूँ उतनी बार कढ़ाई वॉश करती रहती हूँ। फिर उसके बाद फिर से ऑर्डर आ गया मेरा। फिर उसके बाद मैं सारे ऑर्डर का मैं वीडियो नहीं ले पाती हूँ कभी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ।
तो मैं जिस ऑर्डर के लिए याद आता है लाइक वीडियो बनाना है तभी मैं बनाती हूँ, वरना तो मेरा कितने वीडियो तो स्किप हो चुके हैं क्योंकि मैंने बनाना भूल चुकी हूँ। क्योंकि मेरा फ़ोन से गाना बजते रहता है तो फिर मेरा फ़ोन की वजह से, गाने की वजह से मैं फ़ोन बार बार वीडियो नहीं ले पा रही थी। और कोई कस्टमर ऐसा होता है कि वो लोग को जल्दी से जल्दी चाहिए होता है, तो इसके लिए मुझे वीडियो लेने का टाइम नहीं मिलता, तो इसके लिए मैं छोड़ देती हूँ। जो मुझसे हो पाते हैं मैं बस वही वीडियो लेती हूँ। और सच में बताती हूँ, मैं सोचती थी कि यूट्यूब पर बनना या फिर ब्लॉग बनाना बहुत इजी होता है, पर आज पता चल रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सब सेट करके, सब वॉइस, सॉन्ग, म्यूज़िक और वीडियो क्लियरिटी वो सारा चेक करके हम लोग को बनाना पड़ता है। फिर कस्टमर से बात किया, कस्टमर बात करने में कढ़ाई, और स्पेशली लोग वेज नॉन वेज का एक ही कढ़ाई यूज़ करते हैं, पर मैं अलग अलग पैन यूज़ करती हूँ, वेज का अलग, नॉन वेज का अलग। क्योंकि कोई प्योर वेजिटेरियन होता है जिसको नॉन वेज नहीं खाते, तो फिर हमें ये पाप नहीं लेना है कि उसको वेजिटेरियन लोगों को नॉन वेज में बना के खिलाने के लिए। सो इसके लिए मैंने वेज का और नॉन वेज का अलग अलग करके रख के बनाती हूँ। सो आप लोग आए तो भी टेंशन मत करो, जो वेजिटेरियन है वो लोग को प्योर वेजिटेरियन ही मिलेगा। सो उसके बाद मेरा नूडल्स रेडी हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैं नूडल्स को सर्व करने के लिए रेडी हूँ। और मेरा स्टोर में ज़्यादा से ज़्यादा नूडल्स ज़्यादा ही हाई डिमांडेड है। मेरा सबसे ज़्यादा नूडल्स सेल होते हैं, और उसके बाद चिली चिकन, और उसके बाद झोल मोमो सब जो नॉर्थ ईस्ट का है वो लोग को पता है, जो नॉर्थ ईस्ट का नहीं है वो लोग को नहीं पता है। सो आपको लोग को ट्राई करने तो आके ट्राई कर सकते हैं विथ फ्लेवर्स। हम लोग का पनीर और चिकन और वेजिटेबल्स का होता है। जो हमारा जो सीड्स होता है वो फ्रेश वेजेस से बनता है, जैसे कि बीटरूट, पालक और हल्दी, ऐसे। तो वो सीड का कलर भी आपको कलरफुल मिलेगा, बच्चे लोगों के लिए भी इंजॉय होता है, वो लोगों के लिए भी अच्छी दिखते हैं, फिर हेल्दी भी होता है। तो वैसा मैं बनाती हूँ। तो फिर किस को भी फास्ट फूड खाना है प्लीज़ आइए और मेरे यहाँ पे इंजॉय कीजिए। फिर उसके बाद मैंने कस्टमर से बात किया, कस्टमर को कैसे चाहिए उसी तरह से मैंने वो लोग को पूछ के वैसे करके बनाना शुरू कर लिया। कंटिन्यू ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे क्योंकि आज संडे था, और संडे में थोड़ा भीड़ रहता है क्योंकि मार्केट लगता है। तो मैं फटाफट से वो कट दिया। फिर उसके बाद मैं बनाना शुरू कर लिया। फिर उसके बाद कस्टमर वेट करते रहते हैं, पर कोई कस्टमर ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है वो लोगों, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि मैं अकेला ही कर रही हूँ, पर भी वो लोग को इतना हरी होता है कि क्या ही बताऊँ। हाँ, समझ सकते हैं कि वो लोग को थोड़ा जल्दी होता होगा कहीं जाने के लिए, पर वो लोगों को भी, हम लोगों को भी समझना पड़ना चाहिए था, क्योंकि अकेले है, इधर उधर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इधर भी करो उधर भी करो। और साथ ही साथ कभी भी बड़ा ऑर्डर आ जाने से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि टिफ़िन्स जैसे कि लंच के लिए टिफ़िन वगैरह भी रेडी करती हूँ जब ऑर्डर आते हैं तो फिर उसके बाद मैंने ये नूडल्स बना लिया। नूडल्स बनाने के बाद फिर उसको मैम को सर्व करने लग गई। मेरे यहाँ पे IT कंपनी वाले और जो PG में रहने वाले बहुत लोग हैं जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं और मेरे खाने अच्छे लग रहे हैं, पसंद कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए मैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद हूँ, और थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही मेरा खाना पसंद करते रहिए, आते रहिए। फिर आप लोग भी आके एंजॉय कीजिए। फिर उसके बाद मैंने फिर से ऑर्डर आ गया, फिर से बना रही हूँ। फिर आप लोग ये कंटिन्यूसली देखते रहोगे बनाते बनाते, पर कोई वीडियो स्किप हो गया वो नहीं दिखा पाती हूँ मैं, पर कंटिन्यूसली बनाना तो कंपलसरी ही होता है। लाइफ ऐसा है कि हम करें तो फिर ही चलता है। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप हेल्पर क्यों नहीं रख लेते हो, आप अकेला क्यों करते हो। देखो, अभी न्यू बिज़नेस है, तो फिर न्यू बिज़नेस में हम कभी भी रिस्क नहीं ले सकते है कि नहीं, कि हम कोई हेल्पर रख लिया तो फिर कभी, और बिज़नेस ऐसा है कि कभी अच्छा चलता है, कभी बहुत बुरा चलता है, कभी कभी एक भी सेल नहीं होता है, कभी कभी बहुत सारे ऑर्डर आ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो फिर इसके लिए हम हेल्पर रख के मुझे थोड़ा रिस्क नहीं लेना था। इसके लिए हाँ, थोड़ा दिन की बात है जब मेरा खाना अच्छा से चले, कस्टमर और ही ज़्यादा, अभी जो जितना कस्टमर है उससे ज़्यादा भीड़ हो जाए, तो फिर मैं तब सोचूंगी, क्योंकि बिज़नेस अच्छा है तो फिर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ किसी को हेल्प करने के लिए, रखने के लिए। सो इसके लिए मैं अभी अकेले ही करती हूँ सब कुछ। तो वैसे ही
सोच के कर रही हूँ। पता नहीं यार फ्यूचर में क्या होगा, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा बुरा चलेगा, बट आई होप सो गॉड मेरे पास है तो फिर अच्छा ही चलेगा। और यही मैं ऑर्डर मार रही थी। फिर कस्टमर से पे बात करना होता है, तो फिर कस्टमर से बात करते करते बनाते, फिर उसके बाद वो लोग को सर्व करके वैसे करके दे देती हूँ। तो यही है मेरा दुकान और मेरी लाइफ अभी जो करंट चल रहा है मेरा। क्योंकि मैंने अभी सारा जॉब वगैरह छोड़ दिया खुद का बिजनेस करने के लिए। मैंने जॉब इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे कुछ करना है। पता नहीं कि ये मुझे सक्सेस देगा या फिर क्या, पता नहीं, बट मैं चाहती थी, मैं अभी से नहीं पहले से ही चाहती थी कि मेरा खुद का कुछ छोटा सा उनसे भी बिजनेस हो। और आज मेरा ये ड्रीम हाफ तो फुलफिल हुआ है। हाफ मीन्स हाफ क्यों बोल रहे तो क्योंकि कभी कभी हम लोग का नुकसान भी हो जाता है ऐसा। तो जब मैं प्रॉफिट में जाऊंगी तब मैं बोलूँगी हाँ आज मेरा पूरा सपना पूरा हुआ। सो वैसे ही मैं बनाते करते जाती हूँ, बनाते जाती हूँ। फिर उसके बाद दुकान बंद करने का टाइम भी हो रहा था मेरा, रात का 12:30 हो गया। तो फिर मैं खुद के लिए कुछ रात को मुझे बहुत भूख लगती है तो खुद के लिए मैंने कुछ खाना बना रही थी। फिर उसके बाद मैं दुकान बंद करी, सामान जो प्लेट्स वगैरह बाहर रखा था वो अंदर रख के मैं अभी डोर बंद करके वैसे कि ओपन भी अकेला करना, क्लोज भी ओपन करना, अकेला करना और सब कुछ अकेले ही करते रहना। फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर लिया। वॉश आज मैं बटन वॉश नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक भैया से बात कर लिया, वो आके वॉश कर देगा बोल के बोले। तो फिर उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह मार दिया। क्लीनिंग तो खुद ही करना पड़ता है, सिर्फ बर्तन वो धो देगा बोल के बोले। तो फिर मैं वैसे ही क्लीनिंग वगैरह अकेले ही कर लिया। फिर उसके बाद मुझे और रात के और लाइक 12:40 समथिंग हो रहे थे तो मुझे फटाफट जाना भी था रूम पे, जाके थोड़ा रेस्ट भी करना था क्योंकि पूरा थक जाती हूँ। तो इसके लिए मैंने अपना खाना पैक किया। फिर उसके बाद चार्जर वगैरह ले लिया। फिर उसके बाद मैं निकलने वाली थी, मेरा बैग डाला। फिर उसके बाद मैं गई बाहर। फिर उसके बाद डोर लॉक करे। फिर उसके बाद मैं आई घर। फिर पहुंचने के बाद मैंने डोर लॉक ओपन किया। फिर उसके बाद अंदर आया, लाइट्स वगैरह ऑन किया। फिर उसके बाद मैं फ्रेश अप हो जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं सोने चली जाऊंगी। तो जो भी है मेरे फ्रेंड्स फैमिली जो भी है, इतने प्यार देते हो आप मुझे, इसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, प्यार देते रहो मुझे, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक यू।